आप सबको मेरा नमस्कार। माई ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी की दुनिया में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू नो अनअकैडमी इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हमारे पास यहाँ पे यूपीएससी के लिए इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है। आपको नाम पता है, आप फोटोग्राफ्स देख सकते हो। 2 सब्सक्रिप्शंस हैं, प्लस और आइकॉनिक। आप एक कोड है YTUPSC यूज़ कीजिए और 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आप दोनों ही सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स चेक कर सकते हो। ऑल्सो वी हैव अ कॉम्बो ऑप्शन फॉर प्लस एंड आइकॉनिक। तो अगर आपने कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी लेनी है उसके लिए भी 10% ऑफ मिल रहा है। यूज़ द कोड UTUPSC और डिटेल्स जो हैं वो आपके यहाँ पे दी हुई हैं। Unacademy optional subscription. So this is also very interesting. It is available for 10% off by using the code YTUPSC and details are given on the slide. नवंबर एक्सटेंशन ऑफर, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर। ऑल ऑफ यू कैन सी, देखिए 9 months plus 2 months free, 12 months plus 3 months free, 18 months plus 6 months free and 24 months plus CSC Assure free। तो ये वैलिड है सिर्फ 15 नवंबर तक। प्लीज़ यूज़ द कोड, यू कैन यूज़ माई कोड RUPSC। सो प्लीज़ गाइज 15 नवंबर तक है ये। Similarly, this is a batch that we have launched and bilingual batch है ये, लॉन्च किया है। So guys, you know the results, you know the trainers, so please come and join this batch. And then yes, do not let CSAT block your selection in UPSC. Yes, this is a message that is very simple and clear. CSAT के कारण ऐसा ना हो कि तुम्हारा पेपर ना क्लियर हो, और बहुत सारे बच्चों का ये चल रहा है आजकल। जी हाँ ये एक नई तकलीफ है यूपीएससी क्लियर करने के लिए कि जीएस तो कई लोगों का क्लियर हो जाता है, सीसेट नहीं क्लियर होता। पेपर टफ है, तो बेहतर है कि आप सब तैयारी कीजिए। वी हैव गॉट बेस्ट एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर होता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, सब कुछ कवर होगा। देखिए लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न चलेगा, 20 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, PYQ सॉल्व किए जाते हैं। आइए मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। कोड यूज़ कीजिए RUPSC, इस कोड को यूज़ कीजिए एंड प्लीज़ ज्वाइन CSAT क्लासेस। IAS ऑफिसर का नाम रिवील हो चुका है, श्री गौरव बुदानिया हैं। आई होप दैट November 13th 11 AM इज़ द टाइम। और प्लीज़ अगर आपको तैयारी करनी है तो आप बहुत आसान EMIs पे भी पेमेंट दे सकते हो, 0% इंटरेस्ट है। एक बार इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 8585858585 और सारी डिटेल आपको पता चल जाएंगी। मेरा नाम है ऋषि भार्गवा और मैं पिछले जब से CSAT इंसेप्ट हुआ है तब से CSAT पढ़ा रहा हूँ। सो आई हैव गॉट ग्रेट एक्सपीरियंस इन टीचिंग CSAT। मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात करो तो MSc मैथ्स हूँ मैं, MPhil मैथमेटिक्स हूँ, MBA मार्केटिंग हूँ, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट है मैथ्स में और पैरेलल मैथ्स में। Now what exactly is parallel maths? Actually fixing up maths with options, right? तो आई होप दैट आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं। अगर आ रही है तो प्लीज़ यार ये चैनल ज्वाइन करो, ऋषि सर UPSC या टेलीग्राम, और मेरी कम्युनिटी है भार्गव ऋष, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो, राइट। आज का टॉपिक आप सबके लिए नहीं, आप सबके छोटे भाई बहनों के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, सबके लिए है ये, ठीक है। सो लेट्स क्रैक CSAT। और आज का मेजर कंपोनेंट है वैदिक मैथमेटिक्स, राइट। बहुत प्रॉब्लम है, लोगों ने बहुत बेचा है इसको, तो मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ये तो सबको पता होना चाहिए एक्चुअली, राइट। सो वैदिक मैथ्स बोल दीजिए इसको हम लोग, के साथ साथ मैथ्स भी बोलते हैं,
सो बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को मिला के so something amazing comes up. So Vedic mathematics, quick mathematics. So basically these are the techniques to perform your calculation quickly. These are the techniques to perform your calculation at the rate of better than calculator actually. तो इन टेक्निक्स को आज जानते हैं, कुछ बहुत पुरानी भी हैं, कुछ नई भी हैं, बट फ्रैंकली बहुत यूज़फुल हैं. तो अगर आपके घर में 7th 8th 9th क्लास के बच्चे हैं तो आप उन सबको भी ये वीडियो दिखा सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, राइट. मेरे हिसाब से देखिए मैथ्स कहाँ से शुरू होता है. मैथ्स शुरू होता है नंबर सिस्टम से, जो कि मैंने आपको एक डिस्टिंक्शन बताई थी, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं. और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैथ्स का है वो हो जाता है कैलकुलेशंस. अब कैलकुलेशंस में फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ बच्चों को बड़ी तकलीफ रहती है. तो उसका कारण ये भी है कि उनका फोकस नहीं होता, और दूसरा कारण ये भी है कि मेथड बड़े टीडियस होते हैं. अब अच्छी कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है अच्छा मैथ्स होने के लिए. कहाँ कहाँ पे वैदिक मैथ्स, क्विक मैथ्स और मैं बोलूँगा आपकी गुड कैलकुलेशंस कहाँ कहाँ पे काम आती है. डेफिनेटली एप्टीट्यूड में तो काम आती ही आती है. एप्टीट्यूड का हर क्वेश्चन है उसमें काम आएगी आएगी. बट डाटा इंटरप्रिटेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ये टेक्निक्स काम आती हैं. एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. तो यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर कि तुम ये नहीं कह सकते सर मेरी कैलकुलेशन वीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके ही आंसर लेके आना है. तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाती हैं, और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके साथ आप ये भी समझ लेते हो कि अगर ऑप्शंस दी हुई हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सब का ये होता है जी टेबल्स या न्यूमेरिक टेबल्स. सो हिंदी भाषा में हम क्या कहते हैं इसको, हिंदी भाषा में हम कहते हैं पहाड़े. तो न्यूमेरिक टेबल्स, मुझे लगता है मैंने बहुत सालों बाद हिंदी लिखी है, पहाड़े. तो बचपन से याद करते आ रहे, बड़ी मार भी खाई है, मैंने तो काफ़ी खाई है. तो या स्कूलों में जब पहाड़े सुनने की बात आती थी तो डर भी लगता था. फिर कई बार बड़ी कॉन्फिडेंटली जाते थे, आज तो याद कर लिया है. बट टीचर हमारे से भी आगे होते थे, नहीं वो कहते थे अच्छा आगे से आता है पीछे से सुनाओ. मतलब कि 19 एकम 19, 19 19 38, पर वो बोलता है पीछे से शुरू हो जाओ, 19 10 का 190 तो 19 ना आए तो पीछे से सुनाओ, बीच में से सुनाओ, ऑल्टरनेट सुनाओ, ऑड नंबर्स पे सुनाओ, इवन नंबर्स पे सुनाओ. सो पहाड़े इंपॉर्टेंट थे और इसीलिए हमें बोला गया था कि याद करना ज़रूरी है. बट टेक्निक किसी ने नहीं बताई थी, तो मैं आज एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है वो समझाता हूँ. एक दो चीज़ें हैं मुझे लगता है आपको पसंद आएंगी. तो टेक्निक के हिसाब से देखिए 1 से लेके 9 तक तो टेबल सबको आते हैं. आई होप ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी. 1 से लेके 9 तक के टेबल्स की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी. तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लेट्स सी. पहली चीज़ सर टेबल ऑफ 10 भी आसान है, 11 भी आसान है, 15 भी आता है ना, और 20 भी आता है. बीच में रह जाते हैं तो 12 13 14 16 17 18 और 19 रह जाते हैं. 9 का टेबल तो सबको आता है, और आई थिंक 9 का टेबल है भी बहुत बार तुमने सोशल मीडिया पे देखा होगा. तो दिस इज 9 8 7 6 5 4 2 1 0. सो सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी बार देखा है और मुझे बड़ी खुशी हुई. तो 9 से शुरू होता है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और दूसरी तरफ से 0 से शुरू हो जाइए, 0 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9. तो ये रहा 9 का टेबल. द बेस्ट पार्ट इज एक तरफ 9 से 0 है, दूसरी तरफ 0 से 9 है. तो मुझे लगता है ये टेबल तो सबको पता होगा. अगर आपको ये ट्रिक नहीं बताती तो आज आपको पता चल गई, तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है. टेबल ऑफ 9 इज सो इजी. बट प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर अब क्या हो गई है, मुझे लगता है कि हमारी ये जनरेशन की प्रॉब्लम है, हमारी ये सोच की प्रॉब्लम है. जब आपने ये रिज़ल्ट देखा, बहुत लोगों ने ये रिज़ल्ट देखा होगा मुझे लगता है, तो कभी आपने सोचा कि इसको हम किसी तरह आगे भी यूज़ किया जाए? एनीवन?
तो ध्यान से देखना सर, टेबल ऑफ 19 जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देता आ रहा है, तो ये था 9 का टेबल, 19 का टेबल। तो देखिए 19 के टेबल में फिर से लिख लीजिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर से लिख लिया हमने, ठीक है। और दूसरी तरफ 1 से शुरू होता है, पर 2 ऐड कर दीजिए, 1 + 2। अब यहाँ पे देखिए +1 ऐड हो रहा था, इस तरफ क्या हो रहा था, +1 ऐड हो रहा था, इस तरफ +2 ऐड कर दीजिए, 3 + 2 5 +2 7 +2 9 +2 13 +2 15 +2 17 +2 19। इतना आसान था 19 का टेबल। एक तरफ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 और दूसरी तरफ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। सो क्या करना था 2 के टेबल में, लेफ्ट हैंड साइड में +2 करना था। सर सच्ची बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ भाई। फिर देखिए 29 का टेबल, 29 के टेबल में कुछ मत कीजिए, फिर से लिखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 0, लिखा राइट। स्टार्ट विद 29, इस तरफ +3 कर दीजिए, राइट, +3, 2 + 3 is 5, 5 + 3 is 8, 8 + 3 is 11, 11 + 3 is 14 + 3 is 17 + 3 is 20 + 3 is 23 + 3 is 26 + 3 is 29। लीजिए, अरे एनी टेबल दैट इज एंडिंग विद 9, ये उसका ट्रिक है, राइट। तो आप खुद सोच लो कि सर सारे 9 के टेबल से एंड होने वाला, लो यार मैं लिख के दिखाता हूँ 99 का टेबल, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, हाँ राइट, एंड इट स्टार्ट्स विद 9। आप देखिए जब यहाँ 9 था तो +1 वाज द कोड, यहाँ 19 है तो +2, 29 पे +3 था तो 99 पे क्या हो जाएगा, +10। सो 19 29 39 49 59 69 79 89 99 99 का टेबल। तो मैं आशा करता हूँ कि आज से 9 से एंड होने वाले टेबल्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। आसान है, मुश्किल नहीं है, और आप अपने भाई बहनों को भी सिखा सकते हो। अगर ये ट्रू है, बाकी टेबल्स का क्या करें। बहुत बार हम लोग बड़ी कंफर्टेबली हो जाता है, जैसे 19 है, एक तो मैंने ट्रिक तो सिखाई दी है। 19 में क्या है, 19 38 57 76 95, तो क्या हो रहा है, +20 -1, 19 जमा 20 39 -1 38 38 + 20 58 -1 is 57 57 + 20 -1 76 76 + 20 -1 95 95 + 20 -1 114। तो आर यू गेटिंग दिस, इजंट इट। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल का ज़रूरत है, और बहुत ईजिली आपका ये टेबल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्लियर। सो अदरवाइज कभी ऐसा अब्रप्ट टेबल आ जाए, सो मैं बोलता हूँ यार चलो, टीचर आया बोला टेबल ऑफ 41, सारी क्लास सुन, सर ये कौन सी बात हुई सर, सिखाए तो आपने 19 तक हैं, बोल रहे हो 41 का टेबल बोलो। तो मैं आपसे बोलता हूँ, सब लोग जो बैठे हैं क्लास में, हाँ ध्यान से सुनना, सब लोग टेबल ऑफ 1, एक का पहाड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैं आपसे पूछता हूं, 4 का पहाड़ा, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40 जमा 1 41। आपको पता है अभी अभी आपने 41 का टेबल लिख दिया है। 41 1 जा 41, 41 2 जा 82, 41 3 जा 123, 41 4 जा 164, 41 5 जा 205, 41 6 जा 246।
सारे टेबल ऐसे होते हैं, राइट? क्योंकि हमारी एक आदत है 41 इंटू 6, तो हम लोग बोलते हैं 6 1 जा 6 4 जा, ऐसा क्यों नहीं बोलते 1 6 जा 4 6 जा? तो तुम्हें पता चल रहा है एक तरफ 1 का टेबल चल रहा है और एक तरफ 4 का टेबल चल रहा है यार, खुद देख लो। एक तरफ, और देखो यहाँ 10 था तो मैंने 0 लिखा, 1 कैरी करने के लिए रख दिया, वहां से 4 का टेबल चलाया, जब 40 आया प्लस 1 41, राइट? खुद चेक करो। सर फिर से मैं बोलता हूँ देखो यार 12 का टेबल था, कभी तुमने एनालिसिस किया? देखो 12 का टेबल, सो 12 का टेबल 2 4 6 8 10 है, तो यहां से 1 का टेबल तो चला दो, 1 2 3 4 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस 1 इज 7 7 प्लस 1 इज 8 8 प्लस 1 इज 9 9 लीजिए 12 का पहाड़ा। खुद देखो यार, हमने कभी एनालिसिस ही नहीं किया। 12 24 36 48 तो चल नहीं रहा, 2 4 6 8 है ना, ठीक? सो अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये कॉम्बिनेशन है यार, दो दो पहाड़ों का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है, राइट? 3 डिजिट नंबर का भी टेबल लिख सकते हो, बट देखो यार पॉइंट ये नहीं है, मुझे लगता है पॉइंट ये है कि तुम्हें समझ में होना चाहिए था कि यार ये चल रहा है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अगर हमें ये समझ में आता तो ये जितनी हमने याद की हैं चीज़ें, उतनी चीज़ें याद करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट? फॉर एग्जाम्पल 18 के टेबल में लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, राइट? पर 18 है क्या? 9 2 सा 18 है यार, ठीक है? और 9 का टेबल तो आसान है, सबको पता है, राइट? 9 का टेबल इज कंसिडर्ड टू बी इजी। देखो 9 18 27 36, तो उधर क्या आ रहा है, राइट? 9 18 27 36, उधर डबल चल रहा है, 18 1 सा 18 18 2 सा 36, हाँ 18 3 सा 54 18 4 सा 72, तो तुम देख रहे हो 9 का डबल 18 18 का डबल 36 27 का डबल 54, राइट? 36 का डबल 72। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता होती तो थिंग्स कुड हैव बीन सो इजी यार। 14 का टेबल कितना आसान बन जाता। 7 का टेबल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 1 सा 7 14 1 सा 14 7 2 सा 14 7 14 2 सा 28 7 3 सा 21 14 3 सा 42, राइट? इतना आसान था ये, राइट? सो मुझे लगता है कि तुमने कभी सोचा था ऐसा स्कूल में? कमेंट बॉक्स है यूट्यूब पे, प्लीज़ लाइव चैट है, उस पर एक बार बताओ मुझे कि तुमने ऐसा कभी सोचा था। तो मुझे लगता है कि ये सोच ज़रूरी है, ये सोचना कि ये नहीं हो सकता, बहुत सारे बच्चे इसके लिए सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें पता हो, सो इट्स सो ब्यूटिफुली कनेक्टेड, तो शायद लोगों की प्रॉब्लम्स कम हो जाए, है ना? शायद लोगों का मैथमेटिकल फोबिया कम हो जाए। तो आई होप कि पहले तो ये मेथड आपको, टेबल्स होने ज़रूरी हैं। अब बात आती है टेबल्स के बाद वैदिक मैथ्स की। अगर हम बात करें तो वैदिक मैथ्स कैलकुलेशंस का बहुत बड़ा टूल है। अब कैलकुलेशंस में बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, स्क्वायरिंग होती है, क्यूबिंग होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन। तो लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन, इसकी ट्रिक्स करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी इसलिए क्योंकि पेपर में एट द एंड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है ना? अब आप छोड़ तो सकते नहीं हो, एट द एंड तुम पेपर में क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हो। तो मैं तुमसे बोलता हूँ यार व्हाट इज 43 इंटू 34, सपोज मैं बोलता हूँ ये मल्टीप्लाई करना है, तो तुम लोग 2 स्टेप्स में करते हो, आज से 1 स्टेप में करना है। बस ये आप प्रण ले लीजिए कि हमने हर मल्टीप्लिकेशन का स्टेप एक ही करना है, और दूसरा अगर 4 ऑप्शंस दिए तो शायद नहीं भी करना। तो जो भी ये लेक्चर सुन रहा है तो एंड तक सुनेगा, क्योंकि शायद मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, शायद इसलिए डिपेंड्स कि आप लोग कितने लोग ये वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तभी तुम लोग आखिर तक क्लास देखो शायद, हाँ। सो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो लाइव क्लासेस में तो बच्चे बैठते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, 4-4 घंटे की क्लासेस चलती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, 4 3 सा 12। सो देखिए पहली चीज़ क्या है, अगर आपको ऐसे 2 नंबर दिए, मैंने एक नंबर के ऊपर बार लगा दिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 3 और 4 को गुना किया तो 12 आंसर आ गया। तो तुमने 2 लिखा, 1 कैरी, ठीक है? अब 2 के ऊपर बार, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप था इन दोनों को गुना करना,
दूसरा स्टेप है 2 के ऊपर बार। 2 के ऊपर बार का सीधा सा मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड। 4 4 4 16, 3 3 9। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब दो नंबर्स के ऊपर बार आ जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 16 ये 9, 16 जमा 9 कितना हो जाता है 25 जमा 1 26, 2 कैरी। क्लियर है? एंड थर्ड स्टेप है 4 3 12 प्लस 3। ठीक है, सो बेसिकली ये 3 स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे कवरिंग चल रही है ए बी इंटू एक्स वाई है पहला स्टेप, दिस इंटू दिस दूसरा स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐड तीसरा स्टेप, दिस इंटू दिस। समझे? इन तीनों को कंबाइन कर दिया और तुम्हारा आंसर आ गया। सर एक बार और, पहले तो आप ये देख लीजिए, डोंट वरी, एक बार क्या हम 10 बार और करेंगे। मैं बोलता हूँ 54 इंटू 33 सपोज। ये 4 4 ही क्यों कर रहे हैं हम लोग? लेट्स सी, वेट यार एक मिनट रुको। 56 इंटू 33 पहला स्टेप, 3 6 18 यार कैरी कर 1 कर लीजिए। 3 6 18, 8 लिखा, एक कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हुआ 15 ये हुआ 18, 15 जमा 18 33 जमा 1 34। सो सर ये क्या किया? फिर से देखो यार, सीधा सा फंडा है। 3 5 15, 3 6 18, 15 प्लस 18 इज 33। नाउ दिस इज स्पॉन्टेनियस। 15 जमा 18, 15 जमा 15 जमा 3, समझे? 18 नहीं सोच रहा हूं मैं, 15 जमा 15 जमा 3, 15 जमा 15 30 जमा 3 33 जमा 1 34, 3 लिख 4 लिखा 3 कैरी। आखिरी स्टेप सर 3 5 15 जमा 3 18, 1848। 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट अगर आपने और किसी तरीके से किया देन आई विल किल यू। दुख होगा मुझे एक्चुअली, और कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है सर, एक बार और कर दीजिए तो मजा आ रहा होगा आपको, है ना? चलो एक बार और करते हैं। डोंट वरी बी हैप्पी। हाँ सो सर एक और करके दिखाइए। 72 इंटू 45 लीजिए, 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 35 जमा 8 सी 35 4 दूनी 8, 35 जमा 8 43 जमा 1 44, 4 कैरी, 28 जमा 4 32, 3240। बहुत आसान है ना, बहुत इजी। 2/2 तो एक्चुअली में बहुत आसान है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों को पता था कितनों को नहीं पता था, बट ये तुम्हें आनी चाहिए ये तुम्हें। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया है, और मुझे लगता है मुझे वो बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं जो जब हम मेथड बताते हैं तो मेथड अप्रिशिएट करना तो ज़रूरी है, कुछ नहीं है, ये आप ही के मेथड को मैंने कंबाइन कर लिया है। ठीक है, बट इसमें कमियां और खामियां फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर चलिए ये तो बात ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं सर 99 इंटू 98, 99 इंटू 98। तो सर अगर आपके मेथड से करेंगे 8 9 का 72, 7 कैरी से ये 72 जमा 81। सर ये हमारे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल है। वैसे तो यार 72 जमा 81 कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। 70 जमा 80 जो है वो हो जाता है 150 जमा 3 153 जमा 7 160। तो ये 160 है तो 16 कैरी हो जाएगा, फिर 81 जमा 16 आ जाएगा, तो 9702 आंसर है। हो सकता है, बट मैं आपकी बात मानता हूं, जिसको प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए मुश्किल है। फिर क्या किया जाए? अब आती है बात वैदिक मैथ्स की। दम है इसमें भाई। प्लीज ये तो अपने छोटे भाई बहनों को ये बोलिएगा, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, पब्लिसिटी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं दिस इज समथिंग एवरीवन रिक्वायर्स। बहुत कोशिश कर चुका हूं मैं कि ये मैसेज सबको पहुंचे, हर कोई इस वीडियो को देखे। वैदिक मैथमेटिक्स, अब देखिए वैदिक मैथमेटिक्स एक टूल है जिससे कि हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं यूजिंग 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। इसको यूज करके हम बहुत सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों देखिएगा ऐसे 99 इंटू 98,
अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों नंबर क्या हैं, दे आर क्लोज टू 100, क्लोज टू 100, 10 की पावर 2 के दोनों ही क्लोज हैं, ठीक है। कितना कम है, ये है -1 कम और ये है -2 कम, राइट। एक पार्टीशन लगा दीजिए, 100 से दोनों का कितना कम है वो लिख लिया, एक -1 कम है, दूसरा -2 कम है, आपने एक पार्टीशन लगा दी। पार्टीशन के राइट हैंड साइड में, इधर देखिए राइट हैंड साइड में 2 स्पेसेस, 2 स्पेस, क्यों, जितना बेस में 0 है, बेस में 2 zeros हैं, उतनी स्पेसेस लगा दीजिए। यहां तक आप प्लीज लिख लीजिए। राइट अब सिंपल सा उसके बाद क्या है, जो तो राइट हैंड साइड की तरफ से जो कम है -1 और -2, व्हाट इज -1 इंटू -2, 0 2, इन दोनों को गुना कर दो, -1 इंटू -2 इज 0 2, तो मैंने 2 पूरा लिखा है तो 0 साथ में लिखा है, इस स्पेस को कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद इधर यू से 99 - 7 कितना, 99 - 2 7 और 98 - 1, आपका आंसर सेम है, 9 इंटू 98 इज 9702। लीजिए, तो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। और अगर आप इसको वैदिक मैथ्स कहना चाहते हो, वैदिक मैथ्स कह लीजिए, नहीं तो मैं भी ये भी सोच रहा हूँ कि 99 इंटू 98 को लिख सकता हूँ 100 - 1 इंटू 100 - 2, वो उसको यूज़ करके एक्चुअली में ये मेथड बना है। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये हमेशा सेम आएगा 99 - 2 और 98 - 1। जी हाँ, हमेशा सेम आएगा। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, मैंने आपको रीज़न बताया है, 99 इंटू 98 इज 100 - 1, 100 - 2 को यूज़ करके बना है, तो आप खुद चेक करोगे तो आपको एनालिसिस समझ में आ जाएगा। बट दिस इज अ मेथड विच हैज़ बीन इन आवर वेदास, so I really respect this method and all of you should also. So sir एक और एग्जांपल दीजिए, आप मेरे से जितने मर्जी एग्जांपल ले लीजिए इसके। 93 इंटू 89, सर ये कितना कम है, -7, और सर ये कितना कम है, -11, 2 स्पेसेस, 100 से कितना कम है, बस दोनों 100 के नजदीक हैं। सो लिमिटेशन क्या है, नंबर 100 के नजदीक होने चाहिए, तो बढ़िया है ना। अगर के 100 के नजदीक है तो 100 बेस लगा दीजिए, अगर नहीं नजदीक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड कर लीजिए, है ना। तो सर 11 7 77, अब दोनों में से जो आसान लगता है वो कर लीजिए 93 -11 और 89 - 7, राइट। 89 - 7 इज 82, लीजिए आंसर, 93 - 11 इज 82, सो 93 इंटू 89 इज 8277। क्लियर है सर। एक और, हाँ एक और करते हैं, फिर मैं बोलता हूँ व्हाट इज 89 इंटू 88। अब देखिए, 2 स्पेस का लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। सर दोनों नंबर 100 के करीब हैं, ये 100 से कितना कम है, -11, ये कितना कम है, -12, 2 स्पेसेस, 11 इंटू 12 इज 132। सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, मैं 11 की कहानी भी करता हूँ, ठीक है कि नहीं, हम 11 की बात भी करेंगे। सो 11 इंटू 12 इज 132, बट देर आर ओनली 2 स्पेसेस टू द राइट हैंड साइड, सो 132 का 32 लिखा गया, एक यहाँ लिखा गया। 88 - 11 is 77 plus 8 is 78, आंसर इज 7832। तो बाकी चीजों को कैरी ऑफ कर देना है और नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देना है। 88 - 11 was 77 plus 1 is 78, तो आपका आंसर है 7832। क्लियर है, मजा आ रहा है ना। हाँ, ये एक्चुअली में बहुत अच्छा है। इन मेथड्स को मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत प्रैक्टिस की है एक्चुअली। सो फ्रैंकली टेलिंग यू यार, देखो उसके बाद ना कभी भी किसी भी नंबर को सपोज मैं बोलता हूँ 98 इंटू 76, लोगों को मुश्किल लगेगा, पर अगर आप समझदार हो तो एक नंबर 100 के करीब है और एक नहीं है, तो दिस इज -2, ये -24, फिर भी बात चलेगी। 24 इंटू 2 इज 48 एंड 76 - 2 इज 74, लीजिए आंसर 7448।
तो एक नंबर भी करीब है 100 के। सो 98 बहुत नजदीक है यार, 2 से गुना करना बहुत आसान है, तो मैंने आराम से बहुत इजीली सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और 99 से कभी भी किसी नंबर को गुना करना है, आप ध्यान से सुनना, ऐसे 99 इंटू सपोज 73 करना है, 99 इंटू 73 करना है, तो मुझे पता है यहां से गाइस एक माइनस कर दीजिए, 73 माइनस 1 is 72, एक पार्टीशन डाल दीजिए और इस तरह 2 स्पेसेस डाल दीजिए। बड़ा सिंपल सी बात है। पहले क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ ये जो जिससे 99 मल्टीप्लाई उसमें से -1 कर दीजिए और 2 स्पेस डाल दीजिए। सो 73 माइनस 1 is 72, 72 लिख दिया आपने। अब 7 में क्या ऐड किया जाए कि वो 9 बन जाए? What shall we add in 7 so that it becomes 9? सर 2, और 2 में ऐड क्या किया जाए कि वो 9 बन जाए? 7। तो आपका आंसर है 7227। इधर देखिए, ये बना था 97, 9 में क्या ऐड किया जाए कि 9 बन जाए? 0। 7 में क्या ऐड किया जाए कि 9 बन जाए? 2। तो सिर्फ और सिर्फ अगर 99 को कभी भी किसी भी नंबर से 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 99, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, व्हाट इज 99 इंटू 69, तो कुछ नहीं है, 68 लिख लो, इसमें से एक -1 कर दिया, 68। अब 6 + 3 is 9 एंड 8 + 1 is 9, 6831। पर सर ये दिस इज फॉर 2 डिजिट नंबर ओनली। करेंगे करेंगे, घबराओ मत, सब कुछ करेंगे। सो मजा आ रहा है, पहले ये बताओ। राइट। तो बेस्ट पार्ट ये है कि यार फिर इसकी लिमिटेशन क्या है? देखो वैदिक मैथ्स क्यों पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसकी लिमिटेशन कुछ नहीं थी, लिमिटेशन तो आपने सेट करनी थी। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो लिमिटेशन मतलब, अब मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इज 112 इंटू 108। सर ये तो 3 डिजिट नंबर हो गए, मान गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 3 डिजिट नंबर है। तो उस केस में फिर से 100 बेस ले लीजिए। बेस क्या है? 100। 100 भी कितना बड़ा है? +12, और ये कितना बड़ा है? +8। तो याद कीजिए, जब छोटे थे तो हम बोल रहे थे कितना छोटा है, अब बड़ा आ गया तो बोल रहे हैं कितना बड़ा है, राइट। और उसके बाद 2 स्पेसेस फॉर 2 zeros, 2 स्पेसेस फॉर 2 zeros, राइट। उसके बाद जस्ट मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स, 12 8 96, 12 8 96, राइट। एंड देन 112 + 8 देखिए, और 108 + 12 क्रॉस में ही करना है, 108 + 12 और 112 + 8 120। तो योर आंसर इज 12096। ये है ब्यूटी वैदिक मैथ्स की। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब आपने क्या किया, 3 डिजिट नंबर इंटू 3 डिजिट नंबर कर दिया, राइट। सिमिलरली मैं बोलता हूँ व्हाट इज 113 इंटू 112, तो ये कितना बड़ा है? +13। ये कितना बड़ा है? +12, राइट। 2 स्पेसेस, सो 12 इंटू 13, 13 इंटू 12, 156, राइट। 156, 1 कैरी, और उसके बाद क्रॉस में इधर आप देखिए 113 जमा 12, 125 जमा 1, 126, और 112 जमा 13, 125 जमा 1, 126। सो आपका आंसर आ गया 126 56। चेक कर लो कैलकुलेटर से। हाँ, मजा आ रहा है सर, दिस इज ऑसम, है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये नई नई चीजें सीखी थी, मन करता था कि ये करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे से पूछते हो तो वो हो जाता है कि बेस को कैसे एक्सटेंड किया जाए। वो तो एक, चलिए मैं मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कई बार आप बेसलेस रह जाते हो। मैं जब बात कर रहा हूँ बेसलेस की, तो मैं लाइफ की भी बात कर रहा हूँ और मैथ्स की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसलेस रह जाते हो तो उस केस में आप क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? देखो ध्यान से सुनना। सपोज मैं बोलता हूँ तुम्हें व्हाट इज 423 इंटू 244। अब आप कोई बेस नहीं ले सकते, अब आप कोई बेस नहीं ले सकते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम यही आ जाती है कि इस केस में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, और आपको मेथड आता है 3 स्टेप वाला मेथड, ठीक है।
तो अब हम 3 स्टेप वाला मेथड तो करेंगे नहीं यार, है ना। तो क्या करेंगे, एक ध्यान से देखिए, एक मेथड है बहुत सिंपल है। आप सबको म्यूज़िक पसंद है, गीत संगीत पसंद है, तो ये मेथड बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। सपोज़ मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, सिर्फ टेक्निक है कवरिंग की। तो देखिए, अगर मैं बोलता हूँ ए बी सी इंटू एक्स वाई जेड है, तो सिंपल सी बात है, पहले ये कवर कीजिए, 1 2 3, फिर 2 फिर 1, तो एक्सपेंशन हो रही है 1 2 3 2 1, 5 स्टेप्स को कंबाइन करना है। और उसमें से मुश्किल स्टेप अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही मुश्किल स्टेप है, वो है थर्ड स्टेप, जब 3 के ऊपर कवरिंग है। बट अगर आप म्यूजिक लवर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट्स सी, पहला स्टेप 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी। दूसरा स्टेप सेम है, दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐड, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, सो क्या है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 8 जमा 12, 20 जमा 1 21, 2 लिख लिया नीचे, 1 लिख लिया ऊपर, 21 हुआ था ना। सुनिए, 2 का स्टेप वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12, 8 + 12 इज 20 + 1 इज 21, राइट। अब 3 वाला स्टेप, 3 के ऊपर कवरिंग, बहुत इजी है, ध्यान से सोचिए, ध्यान से सुनिए। ये एक सॉन्ग है, कॉर्नर इंटू कॉर्नर, कॉर्नर इंटू कॉर्नर, मिडल इंटू मिडल। सो क्या है, कॉर्नर इंटू कॉर्नर, 4 4 का 16, कॉर्नर इंटू कॉर्नर, 2 3 6, 16, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 16 + 6 is 22, middle into middle, 4 2 ज़ा 8, 22 + 8 is 30, + 2 is 32, easy। सो 3 स्टेप जिसको करने आते हैं उसको गीत संगीत आता है। 3 स्टेप क्या है, कॉर्नर इंटू कॉर्नर, प्लस कॉर्नर इंटू कॉर्नर, प्लस मिडल इंटू मिडल, ठीक है। फिर से सुनिए, 4 4 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 16 + 6 is 22, 4 2 ज़ा 8, 22 + 8 is 30, 30 लिखने स्टेप से 32 लिखा, 3 कैरी। फिर आखिरी 2 पे बार, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 16 और ये 4, 16 जमा 4 20 जमा 3 23, 2 कैरी। और उसके बाद 2 4 ज़ा 8 + 2 10, 10 32 12 इज योर आंसर। आप अपने कैलकुलेटर में चेक करके देख सकते हैं, आंसर सत्य में यही होगा। 423 इंटू 244, कभी गलत नहीं किया मैंने, 10 32 12, राइट। आप लोगों के सामने बिना किसी गलती के बार बार ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ। आप मानिए, ये मुझे सिखाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है और शायद आपको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट एक बार अगर इसमें मास्टरी आ गई तो आप मास्टर ऑफ वैदिक मैथ्स बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक और करते हैं सर। तो आई से 5 5 4 इंटू 4 3 2, चलो लेट्स डू इट। सो चेंज कर रहा हूँ पेन, दिस इज 2 4 ज़ा 8, सर 2 पे कवर, ये है 10, ये है 12 22, 3 पे कवर, फिर से ध्यान से सुनना, 3 पे कवर, कॉर्नर इंटू कॉर्नर, 2 5 ज़ा 10, कॉर्नर इंटू कॉर्नर, 4 4 16, 10 + 6 26, मिडल इंटू मिडल 15, 26 जमा 15 41, जमा 2 43, 4 कैरी, ठीक है। सर ये एक बार और समझा दीजिए। सो ध्यान से सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 × 5 कर रहा हूँ 10, 4 × 6 कर रहा हूँ, 4 × 4 कर रहा हूँ 16, 16 जमा 10 लिख रहा हूँ 26, फिर मिडल इंटू मिडल कर रहा हूँ 26 जमा 15, मुझे पता है 26 जमा 14 40 होता है, जमा 1 41, 41 और 2 कैरी था 43, 3 लिखा 4 कैरी, लास्ट 2 पे बार, हाँ लास्ट 2 पे बार, सो ये हो जाएगा 15 जमा 20, 15 जमा 20 35 जमा 4 39, 3 कैरी, और उसके बाद 4 × 5 is 20 + 3 is 23, 2 3 9 3 2 8। अब बात सारी ये है कि अपने को चेक करना चाहिए, तो 4 4 5 5 4 × 4 3 2, एंड माय आंसर इज अगेन राइट। हमेशा ठीक होगा मेरा आंसर, क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिस है। सच बात यह है कि अगर इसमें आपको अच्छा बनना है तो आपको ना प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा ये, समझे।
सर एक और, सर एक और, चलिए एक और करते हैं। चलिए एक बार और करते हैं, फिर देखते हैं हाउ टू गो अबाउट इट, राइट। सो 6 into 5 is 30, राइट। तो आपने लिख लिया 30, तो बार 130, ठीक है, 2 पे बार, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 जमा 5 29, isn't it? 6 4 is 24 plus 5 is 29, 29 plus 3 is 32, 2 लिखा, 3 कैरी, राइट। 3 पे बार, 3 पे बार, 6 3 is 18 and 6 5 is 30, 18 जमा 30 is 48, 48 देखो, this is 18, this is 30, 30 plus 18 48, 48 देखो, फिर से देख रहा हूँ, लिखो, ये चीज सीखनी जरूरी है। 6 3 is 18, 6 5 is 30, 30 plus 18 48, and plus middle वाला 4, 48 plus 4 is 52, 52 plus 3 52, देखो 52 plus 3 55, 5 कैरी, राइट। फिर देखो तीन, लास्ट दो पे, दिस इंटू दिस 3 एंड दिस इंटू दिस 24, 24 जमा 3 27 जमा 5 33, 27 जमा 5 यार 32 हो जाएगा, सॉरी, 27 जमा 5 32, और लास्ट वाले पे बार ये है 18 जमा 3 21, 21 25 20, चेक करना पड़ेगा, 345 गुना 606, यस 212520, यस आंसर फिर से राइट है। अब मुझे लगता है 3 एग्जाम्पल के बाद ना आपको थोड़ा कंफर्ट आया होगा, और इसको अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस करना है या अच्छे से इसको इनकलकेट करना है, एक तरफ ए बना लो, एक तरफ बी बना लो। 132, हाँ 212, 323, 418, 511, 231, 321, हाँ 911, 812, 115। ये ए और बी लिखा हुआ है जैसे, तो आपने क्या करना है, अगर आप इस मेथड में महारत चाहते हो, अगर आप मेरे को मानते हो कि सर हाँ ये तो बहुत अच्छा मेथड है, तो आप इसको अच्छे से इनकलकेट करना चाहते हो अपने सिस्टम में, तो सुनिए 132 इंटू 231, 132 इंटू 321, 132 इंटू 911, 132 इंटू 812, 132 इंटू 115, राइट। सो 132 को बी के सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सिमिलरली 212 को बी के सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, 323 के बी के सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई, 418 के बी के सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई, और 511 से बी के सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई। तो इस टेबल में बनती हैं 25 कैलकुलेशंस। इन 25 कैलकुलेशंस को तुमने अगर कर सकते हो तो रोज इस तरह का एक टेबल बना के करना है, 2x2 और 3x3 का। काइंडली डू इट एवरी, मैंने किया है, काइंडली डू इट एवरी डे एंड यूज ओनली हाफ अ पेज, सिर्फ आधे पन्ने पे करना है। ये नहीं है कि तुम इसके नोट्स बना लो, यूपीएससी वालों को वैसे भी नोट्स बनाने का बड़ा शौक होता है, बट मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है कि नहीं, इसको सिंपली हाफ पेज से भी कम में आपने ट्राई करना है। आप मानिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो रफ स्पेस बहुत कम होता है, तो जितना स्पेस कम यूज़ करो उतना अच्छा है, ठीक है। तो सर एक बार और बता दीजिए, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे कि यार एक बार पता चल जाता तो और अच्छा रहता। सो 511 इंटू 911 ने भी आसान पिक कर लिया है, राइट। सो देखिए 1 1 जा 1, दिस इज 1, दिस इज 1 ये एक और ये 9, 1 5 जा 5, 9 1 जा 1 5 जा 5, 9 जा 9, ठीक है कि नहीं। सो 9 जमा 5 14, और बीच वाला एक और 15, एक कैरी, और उसके बाद 14 जमा 15 एक कैरी, और जमा 1 46, 46 55 21। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको चेक करना मोबाइल पड़ा हो तो अगर आप चेक करो तो 46 55 21 ही राइट आंसर है।
देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं ये। मुझे लगता है कि वंस यू आर थ्रू विद इट आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट क्लास में सर वो मेथड तो बता दीजिए कि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। करेंगे नेक्स्ट क्लास आ रही है, नेक्स्ट क्लास में पक्का करेंगे, उसको भी करेंगे और सीखेंगे कि हमें बिना कैलकुलेशन के कैलकुलेशन कैसे करनी है ना। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास मेथड्स हों। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन इसको प्रैक्टिस करो, चाहता हूँ कि आप अपने छोटे भाई बहनों को सिखाओ, चाहता हूँ कि आज घर जाओ और माँ बाप को बताओ कि देखो हमने कितना अच्छा मेथड सीखा है। अगर घर में हो तो जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, वैसे ही अपने पेरेंट्स को बता दीजिए। बहुत अच्छा और शानदार मेथड है, तो मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया होगा। बट अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये शुरू हुआ है। आगे आगे देखो होता है क्या। इन क्लासेस में इतना मज़ा आने वाला है अब तुम्हें, क्योंकि एक बार अगर हम सारे मेथड्स को पकड़ लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं अलजेब्रा और साथ में शुरू करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, तो मान के चलना कि इससे ज़्यादा मज़ेदार और आसान कुछ नहीं हो सकता। समझे? तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उससे पहले मैं कुछ आपको निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। आप मान सकते हैं कि आउट ऑफ 79 57 क्वेश्चंस इन यूपीएससी सीएससी जीएस मेंस वर फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। यस, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है। तो आप प्लीज़ ध्यान से सोच के जीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज़ हमारे पास लगाएं, क्योंकि अगर इतना तगड़ा सक्सेस रेट है तो आप सोच सकते हो कि आप भी एक दिन सक्सेसफुल कैंडिडेट बनोगे। मान के चलिए क्वेश्चन जो है वो हमारे टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं, 25 से ज़्यादा टेस्ट हैं, इवैल्यूएशन और मॉडल आंसर्स हैं, एंड लर्न टू राइट आंसर्स विद इन 9 मिनट्स। ये तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आप सब प्लीज़ एक बार इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आ रहा है। आपको भी पता है कि अनअकैडमी के पास सबसे अच्छे एजुकेटर्स तो हैं ही हैं, साथ में वी हैव अ टीम ऑफ टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप प्रोफेसर्स, इफ़ यू से एजुकेटर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ जनरल स्टडीज़ हो गए। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि फ्री प्रोग्राम है, आपका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो एनालिसिस किया जाता है, तो डैफ एनालिसिस सेशंस होते हैं, इवैल्यूएशन दिया जाता है और फीडबैक दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो भी इस वक्त सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे इंटरेक्शन करने को मिलता है, प्रीवियस ईयर्स के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने को मिलता है, विच एक्चुअली आई थिंक इज़ रियली रियली गुड। उसके साथ साथ बहुत से और बेनिफिट हैं, हाई क्वालिटी वीडियो इंटरव्यूज़ हैं, करंट अफेयर क्लासेस हैं, स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस हैं। सो जब सचिन कहता है तो हमें बात मान लेनी चाहिए। मेक अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप योर नेक्स्ट गोल। 50 MCQs हैं, 60 मिनट हैं, 13 नवंबर 11 AM। प्लीज़ इनरोल योर सेल्फ फ्री। प्लीज़ कॉन्टैक्ट 85858585 and 85। इसके बाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ थोड़े से कमेंट लिख के भेजिएगा ताकि अगली क्लास इससे भी अच्छी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। एट द एंड, माय नमस्कार, माय प्रणाम, माय आदाब, माय सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।